जैसा कि आज का मेरा टॉपिक है सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन एलसीएम एंड एचसीएफ। जैसा कि हम लोग विभिन्न कक्षाओं में अभी तक एलसीएम और एचसीएफ का जो सिंपल क्वेश्चन लगाते आ रहे हैं, कंपटीशन में क्वेश्चन कुछ न कुछ थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के हो जाते हैं, जिससे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में परेशानी होती है। तो आज हम देखेंगे एलसीएम और एचसीएफ के आधार पर किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और उसको हम सॉल्व कैसे करें। कॉन्सेप्ट हमारा वही रहता है जो हम विभिन्न कक्षाओं में पढ़ रखे हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म में दिया जाता है। जैसे अभी तक हम जो एलसीएम या एचसीएफ पढ़ते आ रहे हैं वो सीधा सीधा नंबर डिजिट नंबर आता है। यदि वही नंबर हमें डेसिमल में दे दिया जाए, उसका एलसीएम निकालने के लिए बोला जाए, तो देखें हम उसका एलसीएम कैसे निकालते हैं। जैसे हमारे पास जो नंबर दे रखा है, मान लें 3.6, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट माने 3.6.72 0.72 एंड नेक्स्ट पॉइंट हमारा दे रखा है 2.4। यदि इन संख्याओं का एलसीएम हमें निकालना है तो हम देखें क्या करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि दशमलव के बाद कितने प्लेस तक हमारा नंबर दिया है, यानी 100 प्लेस तक, 2 प्लेस तक दे रखा है नंबर। तो हम इन तीनों संख्याओं में 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। फर्स्ट वी मल्टीप्लाई 100 बाई 100 इन दीज नंबर्स। इन नंबरों में हम 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाई क्या कर देंगे 100। तो ये हमें मिल जाएगा 360, नाउ 72 एंड 240। अब हमारे नंबर हुए सीधे सीधे, ठीक है। और ये इसके बाद हम यहाँ से एलसीएम निकालने फैक्टराइजेशन मेथड से, बाई फैक्टराइजेशन मेथड हम जानते हैं। तो इसका हम एलसीएम निकालें, ये डिवाइडेड बाई 2 करें, अगेन डिवाइडेड बाई 2, again divided by 2, again divided by 2। जब 2 से हमारा नंबर कोई भी नंबर ना कटे तो हम नेक्स्ट नंबर चूज करते हैं। यानी हम 3 से डिवाइड करें तो ये आया 15, 3 एंड 5, अगेन 3, 5, 1, 5। ये आ गया 3 से 5 से, एक लास्ट 5, तो ये आया 1, 1 एंड 1। हेंस इस तरह से हमारा एलसीएम इज इक्वल टू कितना मिल गया, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। यानी ये कितना आ गया 720। ये कितना आया 720, ठीक है। और 720 डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई बाई 100 किए थे और लास्ट में हम क्या कर लेंगे डिवाइडेड बाई 100। ये हमारा आंसर आ गया 7.2। ये गिवन नंबर का एलसीएम होगा, यानी 3.6, 0.72 एंड 2.
4.4 का एलसीएम, रिक्वायर्ड एलसीएम क्या आ गया 7.2। नाउ नेक्स्ट टाइप का एलसीएम हम यदि देखें, नेक्स्ट टाइप एलसीएम हमारा होगा एज ए फ्रैक्शनल फॉर्म। नेक्स्ट टाइप का एलसीएम क्या होगा फ्रैक्शनल फॉर्म में, यानी भिन्नात्मक संख्याओं का एलसीएम कैसे निकालें। हाउ कैन फाइंड द एलसीएम ऑफ फ्रैक्शनल नंबर। फ्रैक्शनल नंबर का एलसीएम हम कैसे निकालें, तो देखो हम लाइक एग्जांपल ले रहे हैं। फ्रैक्शनल नंबर का एलसीएम इज इक्वल टू, फर्स्ट ये हम जान लें कि एलसीएम ऑफ फ्रैक्शनल नंबर ये यदि दिया है तो ये इक्वल टू होगा, हमेशा याद रखना कि एलसीएम ऑफ नंबरेटर डिवाइडेड बाई एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। ये हमेशा माइंड में होना चाहिए। फ्रैक्शनल नंबर का यदि हमें एलसीएम निकालना है तो हम निकालेंगे एलसीएम ऑफ नंबरेटर डिवाइडेड बाई एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, अब इसके बाद हम यदि एग्जांपल ले लें नंबरेटर और डिनोमिनेटर के बीच, तो वो देखते हैं कि नंबरेटर और डिनोमिनेटर का हम एलसीएम कैसे निकालें। सपोज करें हमारे पास कोई नंबर दे रखा है 2/3, 4/6 एंड 8/12। ये हमारे पास एक नंबर दिया हुआ है 2/3, 4/6 एंड 8/12। इसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो हम जैसा कि अभी बताए थे एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स विल बी इक्वल टू, हम निकालेंगे एलसीएम ऑफ 2, 4 एंड 8 डिवाइडेड बाई HCF ऑफ 3, 6 एंड 12। ठीक है, अब हम देखते हैं कि 2, 4 और 8, 2, 4, 8 का एलसीएम हमें कितना मिल जाएगा 8 डिवाइडेड बाई HCF ऑफ 3, 6 एंड 12। HCF कितना मिलेगा 3। तो ये हमारा एलसीएम निकल गया फ्रैक्शनल नंबर का। यानी यदि फ्रैक्शनल नंबर के फॉर्म में हमारा क्वेश्चन कहीं दिया हो तो सबसे पहले हम नंबरेटर का एलसीएम निकालेंगे और डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकालेंगे, और ये आ जाएगा हमारा जो भी आएगा एलसीएम डिवाइडेड बाई एचसीएफ, ये हो जाएगा एलसीएम ऑफ फ्रैक्शनल नंबर। ठीक है, नाउ अब हम एक थर्ड टाइप के क्वेश्चन देखें। थर्ड टाइप के क्वेश्चन है कि यदि हमारा कोई भी नंबर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सपोनेंट के फॉर्म में दिया हो, एक्सपोनेंट के फॉर्म में दिया हो यानी पावर के रूप में दे रखा हो, जिसका बेस यदि सेम है, यदि बेस सेम है पावर के फॉर्म में हमारा नंबर दे रखा हो, तो हम उसका एलसीएम कैसे निकालें। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं करना। लाइक 2 to the power -1, 2 to the power 10, 2 to the power 4 and 2 to the power 3। यदि इस टाइप का हमें क्वेश्चन दिया गया हो तो इसका एलसीएम ऑफ दीज नंबर विल बी इक्वल टू, ये याद रखना हमेशा कि बेस यदि समान है, संख्याओं का बेस क्या है, समान है, इक्वल है, तो जिस संख्या का पावर मैक्स होगा दैट इज योर एलसीएम, तो वो हमारा क्या होगा
एलसीएम होगा, यानी एलसीएम ऑफ दीज टाइप्स ऑफ नंबर विल बी इक्वल टू 2 टू दी पावर 10। ठीक है, ये नंबर सपोज करो यदि ये निगेटिव के फॉर्म में दे दिया है, पावर दिया है निगेटिव के फॉर्म में, लाइक 5 टू दी पावर 1 माइनस 1, 5 टू दी पावर 10 माइनस एंड 5 टू दी पावर माइनस 12। अब इसमें कोई बता सकता है इसमें कितना आएगा? एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स, एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स विल बी इक्वल टू क्या होगा? अभी हमने बताया कि यदि बेस हमारे नंबर का, दिए गए नंबर्स का बेस यदि सेम है, इक्वल है, तो हम पावर मैक्सिमम वाली संख्या पकड़ेंगे। यहां मैक्सिमम पावर किसका है? -1 है। ठीक है ना, यानी निगेटिव के रूप में यदि हमारा एक्सपोनेंट इन द फॉर्म ऑफ निगेटिव है, तो निगेटिव के फॉर्म में जो कम से कम संख्या है दैट इज योर मैक्सिमम वैल्यू, वो हमारा मैक्सिमम वैल्यू होगा। ठीक है, इसको वैसे भी हम समझ सकते हैं कि सपोज करें कि 2-3 बंदे जो कि उधार लेकर किसी से अपना काम चला लेते हैं, उधार लेकर खाना खा लेते हैं, कोई 100 रुपया किसी से कर्जा लिया है, कोई 500 लिया है, कोई 10,000 लिया है, कोई 1 लाख ले रखा है, तो उसमें उन सबों में यदि धनी व्यक्ति खोजा जाए तो धनी व्यक्ति कौन होगा? जो सबसे कम कर्जा लिया है। ठीक है, तो ये जो निगेटिव पावर है, यानी इसके पास शक्ति तो है लेकिन कैसी शक्ति है? निगेटिव है। तो निगेटिव में जो कम होगा वैल्यू, वो मैक्सिमम मान होगा, वो हमारी मैक्सिमम वैल्यू होगी। इसलिए एलसीएम ऑफ इस टाइप की संख्या का एलसीएम कितना हो जाएगा? 5 टू दी पावर -1। ठीक है, नाउ आवर टॉपिक विल बी बेस्ड ऑन HCF। अब हम चलें HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के रूप में। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में भी क्वेश्चन हमारे सेम रहेंगे, जैसा कि अभी हम एलसीएम निकाले, क्वेश्चन सेम इसी टाइप से चलेंगे, लेकिन अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना हो तो हम देखें कैसे निकालते हैं। लाइक यदि नंबर हमारा इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल नंबर्स हैं, डेसिमल नंबर यदि दे रखा है जैसे 0.24, नेक्स्ट 0.06 एंड नाउ 0.018, इस टाइप का नंबर दे रखा है। हमें क्या निकालना है? इसका HCF ये निकालना है। एलसीएम में जैसा कि हमने सबसे पहले दशमलव के 2 स्थान तक हमें अंक मिला था, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करके चले थे। यहाँ हमें दिख रहा है दशमलव के 3 स्थान तक, दशमलव के आगे 3 स्थान तक हमारी अंक हैं, इसलिए इसमें हम कितना से मल्टीप्लाई करके चलेंगे? 1000 से। तो यहाँ हम ले लेंगे स्टार्टिंग में मल्टीप्लाई बाई 1000। ये यदि हमने ले लिया तो ये आ जाएगा, फर्स्ट नंबर विल बी चेंज एंड इक्वल टू बी 240। नाउ सेकेंड नंबर विल बी 60 एंड थर्ड नंबर विल बी 18। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको HCF निकालने के लिए जो डिवीजन मेथड हम लोगों ने अपने बेसिक कक्षाओं में पढ़ रखा है, ठीक उसी को अप्लाई करेंगे। अप्लाई करके सपोज करो हम 2 नंबर पकड़ते हैं, जैसे 60 और 18 पकड़ लें। 60 और 18 कितना आया? 6। अगेन हम क्या करते हैं, 6 यानी हमें मिला 6। अब इस 6 और 240 को पकड़ते हैं, तो ये यदि हम पकड़ लें 240 डिवाइडेड बाई 6 तो हमें क्या मिलेगा?
40, ये कट गया, यानी 6 हमारा मिल गया कॉमन फैक्टर। हेंस आवर आंसर विल बी HCF of this number will be equal to 6 divided by 1000, यानी जो हमने 1000 से मल्टीप्लाई करके चला था उस 1000 से यहाँ डिवाइड कर देंगे एट लास्ट में, तो ये हमारा आंसर आ गया 0.0006। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आया HCF। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन यदि देखें, फ्रैक्शनल नंबर, यदि हमारा नंबर इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन के रूप में दे रखा है तो HCF कैसे निकाले? हाउ कैन फाइंड द HCF ऑफ एनी फ्रैक्शनल नंबर। तो यदि हमारा फ्रैक्शनल नंबर दे रखा है उसका HCF निकालें तो यहाँ हो जाएगा HCF ऑफ फ्रैक्शनल नंबर इज इक्वल टू, यहां हम अभी एलसीएम का जो फार्मूला लगाया गया था सीधा उसका अपोजिट कॉन्सेप्ट लगा दो, यानी एलसीएम ऑफ फ्रैक्शनल नंबर का जो फार्मूला लगा था वो था एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय HCF ऑफ डिनोमिनेटर। यहां हम लिखेंगे तो ये लिखेंगे HCF ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय LCM ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, इस फार्मूले को अप्लाई करते हुए हम एग्जांपल ले लाइक 3/5 6/15 and 9/25। सपोज करो हमने नंबर ले लिया 3/5 6/15 एंड 9/25, तो हम अप्लाई करेंगे ये फ्रैक्शनल फार्मूला फॉर HCF हमारा क्या है? HCF ऑफ न्यूमरेटर, यानी हम लिखेंगे HCF LCM ऑफ दीज नंबर्स, LCM ऑफ HCF ऑफ these numbers is equal to HCF of 3, 6 and 9 divided by LCM of 5, 15 and 25। ठीक है, तो ये हम यदि देखें तो 3, 6 और 9 इसका HCF कितना आ गया? ये आ गया हमारा 3 डिवाइडेड बाई LCM ऑफ 5, 15 एंड 25 कितना आएगा? LCM 75। तो ये हमारा आंसर होगा फ्रैक्शनल नंबर का HCF निकालेगा। दीज आर द सॉल्यूशन। नाउ लास्ट पॉइंट है, यदि हमारा नंबर एक्सपोनेंट के फॉर्म में दिया हो, in the form of exponent, if our number is in the form of exponent, यदि हमारा नंबर एक्सपोनेंट के फॉर्म में दे रखा है तो उसका HCF कैसे निकालें? अभी जैसे हम LCM निकाल रहे थे तो वो एक्सपोनेंट के फॉर्म में हमने वैल्यू दिखाया था, ठीक उसी तरह से लाइक हमारे पास जो नंबर है, माने ये मेरा नंबर दे रखा है 5 to the power -2, 5 to the power -8 and 5 to the power -16। ठीक है, तो इसका HCF यदि हमको देखना है, HCF ऑफ दीज नंबर, तो ये क्या आएगा? अभी हम LCM का कॉन्सेप्ट लेके चले थे तो हम अभी बात किए थे कि बेस इक्वल होना चाहिए। यदि बेस इक्वल है तो बेस हमारा इक्वल है, बेस हमारा
इक्वल है, तो HCF इज इक्वल टू यहाँ लिख दिया हमने 5। नाउ अब पावर देखना है कि पावर क्या आएगा, तो इन दीज केस पावर विल बी क्या होना चाहिए, मैक्स या मीन, मिनिमम वैल्यू होना चाहिए। पावर की वैल्यू क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। अब वो मिनिमम वैल्यू कौन सी है, जो सबसे ज्यादा कर्जा लिया हो। अभी हमने एलसीएम के तहत अभी एग्जांपल में समझाया था कि जो ज्यादा कर्जा लेगा वो ज्यादा गरीब होगा, और जो कम से कम कर्जा लेगा वो धनी कहलाता है। तो यहाँ जो सबसे कम वैल्यू है वो कौन सी है, जो जिसका पावर सबसे ज्यादा दिख रहा है, यानी -16। ये वैल्यू, इसकी वैल्यू इन तीनों की वैल्यू में सबसे कम वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया HCF ऑफ एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंट के फॉर्म में जो नंबर दिया है, एक्सपोनेंट फॉर्म ऑफ गिवन नंबर। ठीक है, और इससे बेस्ड हमारे जो सेकेंड टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो कल के वीडियो में टेक किया जाएगा, लिया जाएगा। यानी कल के वीडियो में इससे आगे का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा। यदि ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, और चैनल को हमेशा देखते रहें ताकि विभिन्न कक्षाओं की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में काफ़ी सुविधा मिले, यही हमारी मनोकामना है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।